हेलो एवरीवन। आपका एक बार फिर से स्वागत है हमारी सीरीज में जिसका नाम है मेवाड़ गौरव गाथा। अभी तक के वीडियोस में आपने जाना कि किस तरीके से महाराणा सांगा के बाद गुजरात के सुल्तान बहादुर शाह ने चित्तौड़ पर आक्रमण किया। हमारे द्वारा अपने वादे से मुकर जाने के कारण चित्तौड़ की सेना पराजित हो गई और महारानी कर्मवती को जौहर करना पड़ा, जिसे चित्तौड़ का दूसरा जौहर कहा जाता है। इसके बाद क्या हुआ, अब आगे जानते हैं। 1535 ईस्वी में हुए इस युद्ध में बहादुर शाह विजयी रहा। उसने चित्तौड़ के किले पर अपना अधिकार कर लिया, किंतु हुमायूं के चित्तौड़ आने की खबर सुनकर वह सेना सहित गुजरात की ओर भाग गया। तब शेष बचे सामंतों ने चित्तौड़ को पुनः अपने कब्जे में ले लिया और बूंदी से विक्रमादित्य व उदय सिंह को वापस बुला लिया। कुछ समय बाद राणा रायमल के पुत्र कुंवर पृथ्वीराज का अनौरस पुत्र बनवीर चित्तौड़ आ गया। उसने विक्रमादित्य की अयोग्यता व सरदारों की उसके प्रति अश्रद्धा देखकर मेवाड़ की गद्दी हस्तगत करने के इरादे से एक षड्यंत्र रचा। सन 1536 ईस्वी में एक बार रात के समय उसने महाराणा विक्रमादित्य को, जो उस समय 19 वर्ष के थे, अपनी तलवार से मौत के घाट उतार दिया। इधर पन्नादाय, जो उदय सिंह के बारे में चिंतित थीं, इन्होंने संकटकालीन परिस्थितियों में बनवीर के इरादों को पहचानकर उदय सिंह को अपने विश्वास पात्र सेवक व उसकी पत्नी के साथ किले में ही सुरक्षित स्थान पर भिजवा दिया और उसके स्थान पर उदय सिंह के हम उम्र अपने पुत्र चंदन को सुला दिया। उसकी आशंका सच निकली। बनवीर कुंभा महल में उदय सिंह के कक्ष में पहुंचा। उसने पन्नादाय से पूछा, कहाँ है उदय सिंह? तब उस अद्भुत महिमामयी धाय माँ ने मेवाड़ माता के गौरव की रक्षा करने हेतु अपने पुत्र की ओर इशारा कर दिया। अपनी आंखों के सामने ही तलवार के एक ही वार से अपने ही पुत्र का सिर धड़ से अलग होते देखकर भी हृदय पर पत्थर रखकर यह वीर माता तुरंत ही उदय सिंह को एक बड़ी टोकरी में सुरक्षित लेकर चित्तौड़ से निकल पड़ी। अपने पुत्र के लिए आंसू बहाने तक की फुर्सत उसके कर्तव्य ने उसे नहीं दी। इतिहास में ऐसा उदाहरण ढूंढने नहीं मिलता है। धन्य है पन्नादाय। चित्तौड़ का कण कण अपनी रक्षा में बहेल चंदन के लहू के प्रत्येक कतरे को तथा इस वीर माता के अपने पुत्र की आहुति देने वाले उस क्षण को कभी भी नहीं भुला सकेगा। अब इसके बाद पन्नादाय उदय सिंह को लेकर प्रतापगढ़ डूंगरपुर होते हुए कुंभलगढ़ पहुंची। वहां आशा शाह देवपुरा ने उनका स्वागत किया तथा वहीं से उदय सिंह के जीवित होने का समाचार सरदारों को सर्वत्र भेजा गया। तत्पश्चात मेवाड़ के इस नए महाराणा का राज्याभिषेक किया गया। कुछ समय पश्चात अखैराज सोनगरा की पुत्री जयवंती बाई से उदय सिंह का विवाह हुआ। मावली के पास हुए युद्ध में महाराणा उदय सिंह ने बनवीर को परास्त कर दिया। बनवीर अपनी जान बचाकर भाग गया। इसके बाद उदय सिंह का चित्तौड़ में विधिवत राज्याभिषेक कर दिया गया। शासन सूत्र अपने हाथ में ले लेने के पश्चात चित्तौड़ पर हो रहे निरंतर आक्रमणों के कारण महाराणा उदय सिंह ने अरावली की पहाड़ियों में सुरक्षित स्थान का चयन कर अक्षय तृतीया विक्रम संवत 1610 यानी 1553 ईस्वी के दिन नई राजधानी उदयपुर की स्थापना की, जो चारों तरफ पहाड़ों से घिरी हुई है। अब यहाँ से प्रसंग चालू होता है वीर शिरोमणि महाराणा प्रताप के बारे में। 9 मई 1540 ईस्वी को जयवंती बाई ने कुंभलगढ़ में एक पुत्र को जन्म दिया। पुत्र का नाम प्रताप सिंह रखा गया। माँ जयवंती बाई के द्वारा बालक प्रताप को शिक्षा संस्कार दिए जाने लगे। रामायण महाभारत की कथाएं व पौराणिक गाथाएं सुनकर प्रताप के मन में अपने कर्तव्य का भाव पैदा होने लगा। 12 वर्ष की अवस्था हो जाने पर महाराणा उदय सिंह ने प्रताप व उसकी माँ जयवंती बाई को चित्तौड़ बुला लिया। चित्तौड़गढ़ की तलहटी में स्थित नगरी नामक ग्राम में उनकी आवास व्यवस्था की गई। यहीं रहते हुए मेघ सिंह जी के मार्गदर्शन में प्रताप शस्त्र विद्या शास्त्र विद्या का प्रशिक्षण प्राप्त करने लगे। अपनी योग्यता मेहनत व लगन के बल पर प्रताप कुछ ही समय में युद्ध कला में निपुण हो गए। 17 वर्ष की अवस्था में प्रताप ने बागड़ छप्पन व गोड़वाड़ क्षेत्रों को जीत लिया। सन 1567 ईस्वी में दिल्ली के बादशाह अकबर ने चित्तौड़ पर आक्रमण किया। युद्ध विषयक परिषद में हुए निर्णयानुसार महाराणा उदय सिंह व कुंवर प्रताप सिंह सहित पूरे परिवार को सामंतों ने सुरक्षित स्थान पर पहाड़ों में भेज दिया तथा जयमल राठौड़ व पत्ता चुंडावत के नेतृत्व में युद्ध की व्यूह रचना बनने लगी। अकबर ने 4 माह तक चित्तौड़ का घेरा डाले रखा, किंतु उसे कोई सफलता हाथ नहीं लगी। तब अकबर ने जयमल को प्रलोभन देकर अपनी ओर मिलाना चाहा। उसने टोडर मल्ल को भेजा तथा नागौर मेड़ता तथा अजमेर की सूबेदारी साथ में देने का प्रस्ताव किया, तो जयमल ने उसे ठुकरा दिया और कहा, भूख न मिटे मेड़ तो ना मिटे नागौर, रजबट भूख अनोखड़ी मिटे मरिया चित्तौड़।
डेर टूडर जायने कर लो घड़री पाण, जयमल गढ़ में जीव तो अकबर फिरे न आण। ये मेवाड़ी भाषा है। मेवाड़ी भाषा में ही एक कथन लिया गया है उनका। इसका अर्थ ये है कि मेरी क्षुधा मेड़ता व नागौर नहीं मिटा सकता, वह तो चित्तौड़ के लिए बलिदान होने से ही मिटेगी। मेरे जीवित रहते अकबर चित्तौड़ प्राप्त नहीं कर सकता, अतः युद्ध की तैयारी करो। अंततोगत्वा रसद सामग्री की कमी के कारण जयमल राठौड़ व पत्ता चूंडावत ने अकबर पर आक्रमण कर दिया। चित्तौड़ के किले की तलहटी में भयंकर युद्ध हुआ। इसमें हजारों वीरों ने केसरिया बाना पहनकर अपना बलिदान दिया। जयमल राठौड़ के पैर में गोली लग जाने से उनके भतीजे कल्लाजी राठौड़ ने उन्हें अपने कंधे पर बिठा लिया। इन दोनों के चतुर्भुज स्वरूप के ने युद्ध में भयंकर कहर ढाया। अकबर भी इनके इस रूप को देखकर दंग रह गया। पीछे से तलवार का वार लगने से जयमल का बलिदान हो गया तथा कल्लाजी के सिर कट जाने पर भी उनका धड़ काफी समय तक युद्ध करता रहा। युद्ध भूमि में पत्ता चूंडावत भी अनेकों मुगलों को मारकर रामपोल पर रणखेत रहे, यानी वीरगति को प्राप्त हुए, एवं अनेक योद्धाओं ने भी पराक्रम दिखाते हुए अपना बलिदान दिया। अपने शील की रक्षार्थ मुगलों से अपने सतीत्व को बचाने हेतु, यानी अपनी इज्जत बचाने हेतु, शेष बची 7,000 छत्राणियों ने वीरपत्ता की पटरानी फूल कुंवर के नेतृत्व में भीमलत तालाब के किनारे पर चिताएं जलाकर अपने प्राणों की आहुतियां दे दी। 25 फरवरी 1568 ईस्वी को चित्तौड़ का यह प्रसिद्ध तीसरा जौहर हुआ। अपने सतीत्व की रक्षार्थ सतियों ने अपना जीवन चंदन की चिता को समर्पित कर उस भक्ति अग्नि द्वारा अपना सुहाग अमर कर दिया। धन्य है वे महादेवियां। उधर अकबर ने चित्तौड़ विजय के पश्चात किले में प्रवेश किया और वहां पर रह रही 30,000 निर्दोष जनता को निर्दयता पूर्वक मार डाला और इस अपनी जीत का जश्न मनाया। अब महाराणा उदय सिंह ने गोविंदा को अपनी नई राजधानी बनाया। शेष बचे सामंत व जनता भी धीरे धीरे वहीं आकर बसने लगी। चित्तौड़ की हार को उदय सिंह सह नहीं सके तथा उत्तरोत्तर उनका स्वास्थ्य गिरता चला गया। 28 फरवरी 1572 ईस्वी को होली के दिन उनका स्वर्गवास हो गया। ये तीसरा और आखिरी जौहर था। इसके बाद जौहर नहीं किया गया। महाराणा प्रताप ने एक ऐसे साम्राज्य की स्थापना की, इस तरीके का माहौल बनाया कि दोबारा से किसी को ऐसा करने की जरूरत नहीं पड़ी, यानी मुगलों का वहां पर कोई भी आधिपत्य नहीं हो पाया और सदा के लिए मेवाड़ स्वतंत्र हो गया। इसकी आगे की कहानी आगे अगले एपिसोड में जानेंगे कि किस तरह महाराणा प्रताप का राज्य हुआ और उन्होंने क्या प्रतिज्ञा ली, और सबसे फेमस और सबसे भयानक हल्दी घाटी का युद्ध, इसके बारे में भी अगले एपिसोड में ही जानेंगे। तब तक ये वीडियो कैसा लगा इसके बारे में कमेंट में ज़रूर लिखें। वीडियो को लाइक करें, शेयर करें और चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें। जय हिंद।